ये मध्य देखिए प्रदेश गवर्नमेंट में वीरदास को बैन कर दिया। अब उसने क्या हाँ बात इसने कर दी है वीरदास ने? कोई Comedian उसने कहा Veerdas दो is new इंडिया है। target of Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra. I come from two Indias which has sparked a big debate. अब ये देखिए आगे ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि we won't allow such gesture to perform until the apologies for Mishra added. और फिर क्या बोल रहा है ये देखिए, Das, who is in US right now, had a Monday uploaded video on where I come from two Indias, which was part of his recent performance in Washington DC. और ये देखिए ये भी कह रहा था, earlier Mishra directed to put a ban on sale of Congress leader Salman Khurshid's book Sunrise over Ayodhya Nationhood in Our Times, which is based on Supreme Court judgment on Ram Janmabhoomi and Babri Masjid dispute. तो उन्होंने ये भी थ्रेट किया कि उनके जो कांग्रेस लीडर है उनके लीडर के बुक को बैन भी लगाएंगे। और ये देखिएगा, however it is not the first time when Mishra had asked for a ban artist from Madhya. Recently it had threatened Bollywood director Prakash Jha to change the title of his Bobby Deol starrer Asharam आश्रम the third season of which is being shot in Bhopal and surrounding area. He then proposing to bring some changes in policy to allow film shooting in state, wherein directors have to submit a copy of the script to the government while accessing permission for it. मतलब ये चले क्या हाँ है ये? हाँ ये बस ये आ गई इसके ऊपर बात। तो ये देखें, ये हम इसके ऊपर अक्सर बात कर चुके हैं। ये मैं वीरदास के ऊपर कमेंट कर दूं, हाल ही में वीडियो प्ले की थी, वो वीडियो देखिए। Where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we claim to be divided over Bollywood on Twitter and yet are united by Bollywood in the darkness of a theatre. I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach 1 billion people. कोई ऐसी बात नहीं की, सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात है। क्या इसमें आपका जो एनवायरनमेंट की जो धज्जियां उड़ी हुई हैं आपकी, यार एक सेकंड यार रक्षित, एक सेकंड, आ गया पॉइंट आपका, आ गया। अब इसके ऊपर थोड़ा रैप अप भी करना है, कांट गो ऑन फॉरएवर। तो वो उसमें उसने बेचारे ने यही बात की है। यही बात अगर आपको आप पाकिस्तान में ये बात पॉइंट आउट होगी तो आप लोग तालियां मारते कहते हैं हाँ देखो भी पाकिस्तान में लाहौर नंबर 1 पे आ गया पोल्यूशन में, पाकिस्तान में ये बुरा होता है वो बुरा होता है, गरीब लोग महंगाई से मर गए वगैरह वगैरह। तो आप वो सारी बातें करते हैं जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन आपको दूसरे के मुल्क में ये चीज अच्छी लगती है। लेकिन अपने मुल्क में अगर कोई बंदा सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, अगर नोम चॉम्स्की आपके अपने मुल्क में पैदा हो जाता है, इसमें कौन सी गलत बात है कि एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ाई हुई हैं? इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है कि आम लोगों को मास्क पहनने पे लगाया हुआ है, जो कि अच्छी बात है, मास्क पहनना चाहिए, और मोदी जाके जफी मार लेते हैं। तो अब इस तरह की जो उसने बातें की हैं, इसके अंदर क्या गलत बात है? 2 इंडिया है, क्या ऐसे नहीं है वो मिशन इम्पॉसिबल 4 में वो अनिल कपूर वाला एक वो इतना इनक्रेडिबल इंडिया है, जबरदस्त, जो अनिल कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया, एक बड़ा लग्जरी वाला आपका इंडिया, और दूसरी तरफ वही बच्चे कूड़े में से खाना खा रहे होते हैं। तो ये कोई इसमें जो है वो है क्या? स्किड रो की अमेरिका में लॉस एंजलिस के स्किड रो की बात नहीं होती? वो तो नहीं कहते कि भाई वो जी हमें बदनाम कर दिया, उसको वो बात करते हैं, वो कहते हैं हाँ भी देखो वेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन गलत है वेस्ट में, उसके ऊपर बड़ी बात होती, कोई नहीं कहता। जब अगर कोई कहता तो वो चवल ही, उनका भी वही हाल होता है जो हम इनका कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना कि एक ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं कि भाई हमारी कोई बुरी बात ही ना बताए। पाकिस्तान में मलाला से क्यों नफरत करते हैं? हाँ फिर लोग भाई आप लोगों के करतूत एक ही जैसे हैं। मलाला बात करती है कि भाई बच्चियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है नॉर्दर्न पार्ट्स में, तालिबान आ गए, तालिबान ने ये कर दिया, उसने मुंह पे लिटरली गोलियां खाई हुई हैं, उसको गालियां देते हैं कि तू पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। तो भाई आपका रवैया बिल्कुल वही है, आपके अंदर कोई बुराई हो तो उसको बुरी बात को हाईलाइट करने में कोई बुरी बात नहीं है। ये अभी जितने वो हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, अभी बहुत बुरे हुए हैं, उधर अमेरिका में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, ये कोरोना की वजह से हमने बाहर नहीं लगना, लॉकडाउन नहीं होना वगैरह वगैरह, उसको पूरी दुनिया कवर करती है। और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू होता है कोई नहीं ये कहता कि, और बड़ी बेइज्जती होती है, हम जैसे लोगों की तो बेइज्जती होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई देखो गोरों के मुल्क बड़े तहजीब वाले हैं, नहीं वो भी चवल ही हैं, देखो वो भी चवली मारते हैं कि हमने लॉकडाउन नहीं होना, भाई लॉकडाउन नहीं करना, हमने मास्क नहीं पहनना, हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, वो चवलियां मारते हैं ना। तो ये अपने अंदर हौसला पैदा करें, सेल्फ क्रिटिकल बने, पाकिस्तान में रह के
अल्लाह रसूल के नारे मारना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग उन के नारे मारना तो कोई मुश्किल काम नहीं, उसकी तारीफों के पुल बांध दो, उसकी चापलूसियों के पुल बांध दो, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन किम जोंग उनके मुल्क में जाके जो कहेगा ना कि वो भाई तुमने बड़ा गंद मचाया हुआ, मारा जाएगा वैसे वो लेकिन असल हिम्मत वाला काम भाई यार पाकिस्तान में जो एक सेकंड, जो हम पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो बात करते हैं वो पाकिस्तान में रह के करना, क्योंकि पाकिस्तान एक इंटॉलरेंट कंट्री है, मजहब के ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं हो सकती। तो आप भी वही उसी तरह का रवैया तो वही है। आपकी बेशक ओपिनियन ये हो कि नहीं नहीं हमारा इंडिया बड़ा इनक्रेडिबल इंडिया, हमारे इंडिया में कोई एयर पोल्यूशन कोई नहीं है, हमारे इंडिया में कोई गुर्बत नहीं है, कोई स्लम्स नहीं है, कोई लोग बच्चे कूड़े में से खाना नहीं खाते, आपकी ओपिनियन बेशक हो सकती है, लेकिन इतना हौसला पैदा कर लें कि अगर कोई ये बात करता है तो इसमें कोई, और ये कोई बात नहीं है ओ जी हमारे मुल्क में करो ना, अपने देश में करो, बात अगर करनी है तो गोरों के सामने ये बात क्यों की है। तो भाई ये दुनिया क्या, अगर कोई मौलवी इंजीनियर मिर्जा पाकिस्तान में बैठ के बयान देता है, कोई मुफ्ती बोलो भाई बोलो पाकिस्तान में, हम सब टाइटल लगा के पूरी दुनिया को दिखा देते हैं। ये तो कोई बात नहीं, ये तो दुनिया इंटरनेट का दौर है, कैमरे का दौर है। आप चाहे इस्लामाबाद में बैठ के बात करें या वॉशिंगटन में बैठ के बात करें या दिल्ली में बैठ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और ये क्रिटिकल होना बड़ा जरूरी है। अक्षर हैव अ लास्ट वर्ड, आई नीड टू यस यस यस। तो लास्ट वर्ड मैं ये दिखा देता हूँ, जो लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म में फ्लैट अर्थ नहीं है तो यहाँ पे वो पूरा यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं अलग अलग से कि क्या क्या है। ठीक है, फ्लैट अर्थ सपोज, ठीक है, एक्चुअली क्या है इनके अकॉर्डिंग अर्थ जो सर्कुलर फ्लैट है, फ्लैट सर्कल, ये तो फ्लैट सर्कल, ये तो खाली वो हो गया, ये तो हो गया, ये तो यानी फ्लैट स्क्वायर है फ्लैट ट्रायंगल नहीं, 4 साइडों वाला ट्रायंगल है ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा, ये इस्कॉन कह रहा है, ये इस्कॉन का एक वेबसाइट में रेफरेंस देके बता रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, वो मोस्टली हिंदू कहेंगे, हम इसको नहीं मानते, दिखा के ये बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है ये करके चलें, थैंक यू। तो इस्कॉन को जाके देखिए और रक्षित के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल पे अगर आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन और ढूंढनी है तो इनके और रैशनल थिंकर्स एंड एक्स हिंदू एथिस्ट्स। हाँ, तो ये रैशनल थिंकर है और ये एक्स हिंदू है, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।